नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और जो काम भारतीय बल्लेबाज नहीं कर पाए, जो भारतीय टीम के बड़े-बड़े दिग्गज बल्लेबाज हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये सब जो नहीं कर पाए, वो जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने करके दिखाया। भारतीय टीम को फॉलो ऑन से बचा लिया है, ये तीसरे टेस्ट में, जहाँ पे एक तरफ लग रहा था कि भारतीय टीम फॉलो ऑन भी नहीं बचा पाएगी और हो सकता है संभवतः कि पारी की हार से सामना करना पड़ेगा। लेकिन पहले केएल राहुल की वो जुझारू 84 रनों की पारी, फिर उसके बाद जडेजा की 77 रन की संघर्षशील पारी, उसके बाद लास्ट में देखें और नीतीश कुमार रेड्डी, ठीक है, ज़्यादा स्कोर उन्होंने खड़ा नहीं किया, 16 रन ही बनाए, लेकिन इन 16 रन 61 गेंदों में 16 रन बनाए, उनकी भी संघर्ष इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। और लास्ट में जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने जिस तरीके से 55 गेंद में 37 रनों के जो साझेदारी की है, वो ही काबिले तारीफ है। जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और इसमें 27 गेंदों पे 10 रन बना करके बुमराह नवाद हैं और आकाशदीप 31 गेंदों में 27 रन बना करके नवाद हैं। और अभी ये साझेदारी नॉट आउट है। कल फिर से आज का दिन खराब रोशनी के कारण से समाप्त हो गया है आज का खेल। अब कल फिर से सुबह में शुरुआत होगा और भारतीय टीम ही पहले बल्लेबाजी करेगी। एक तरह से समझें तो ये भारतीय टीम ये मैच ड्रॉ कराने लगभग ड्रॉ कर चुकी है। पहले भी मैंने कहा था कि या तो ये टेस्ट भारतीय टीम हारेगी या तो ड्रॉ, दो ही ऑप्शन है, जीतने का तो चांसेस ही नहीं है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा, इन सबों के बाद सबसे बड़ा जो योगदान है वो बारिश का भी है। लेकिन बारिश का योगदान जितना है भारतीय टीम को बचाने में, उतना ही भारतीय टीम को आउट करवाने में बारिश के बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब भी बारिश होती थी और जैसे ही फिर से ग्राउंड पे आते थे बैटिंग करने के लिए, तो भारतीय टीम का कोई ना कोई बल्लेबाज आउट हो जाता था। तो एक तरह से भारतीय टीम के लिए बारिश भी एक बहुत बड़ा कारण बना ये हार से बचाने को। और ये उसके बाद जो, ठीक है, बारिश तो वो मौसम इनके हाथ में नहीं है, लेकिन ये जो अपने हाथ में था, जो इन दोनों गेंदबाजों ने, नंबर 10 और 11 के बल्लेबाजों ने जो करके दिखाया और जो एक सबक दिया है, और वहां पे बैठ करके जिस तरीके से ताली बजा रहे थे विराट कोहली, रोहित शर्मा और गौतम गंभीर, और बहुत दिनों के बाद तीनों को एक साथ हंसते बोलते मैंने देखा है। और ये अच्छा है, संकेत है भारतीय टीम के लिए। और लोग कह रहे हैं, अपना खुद को देख रहे हैं कि हाँ, सीधा बल्ला से ये चीज बताया इन दोनों ने कि अगर सीधे बल्ले से हम खेलेंगे तो एक गेंदबाज भी, किसको, मिचेल स्टार्क, उसके बाद आप पैट कमिंस, नाथन लियोन को, मतलब खेलना, एक 10वें नंबर 11वें नंबर के बल्लेबाज को, आप सोच रहे कितना बड़ी बात है कि एक से एक बाउंसर मारा जा रहा है। फिर जिस तरीके से फील्ड का सेटअप लगाया हुआ था कि बड़े बड़े भारतीय बल्लेबाज उसमें फंसते चले गए, लेकिन इन दोनों ने सिर्फ एक ही काम किया कि जो बाहर गेंद जा रही थी, जो शरीर से या स्टंप से इधर उधर की गेंद है, उसको छोड़ा इन्होंने, और जो सामने आ रहा था उसको सीधे बल्ले से खेला, ना कि आड़ा तिरछा से खेला, ना कि वो किसी तरह से टच कर दिया, उसमें स्निक लगने का भी, जिस तरीके से बाकी बल्लेबाज कर करके आउट हुए। हाँ, जडेजा ने एक जरूर वो शॉट सिंगल लेने के चक्कर में उसने सोचा कि कसकर खेलूं और वो आउट हो गया। लेकिन चलिए ठीक है, फिर भी 77 रनों की पारी, जडेजा का सिलेक्शन और आकाशदीप का सिलेक्शन इस मैच में एक कितना महत्वपूर्ण पड़ाव है, ये देखने सोचने वाली बात है कि जडेजा 2 मैच में नहीं खेले, आकाशदीप भी 2 मैच में नहीं खेले और उनके जगह पे हर्षित राणा को खिलाया गया। लेकिन देखिए कि आकाशदीप ने आकर करके गेंदबाजी भी, ऐसा नहीं कि हर्षित राणा की तरफ 4 और 5 की इकोनॉमी से उन्होंने रन दिया, एक तो रन भी कम दिए, ठीक है, 1 विकेट मिला, लेकिन आकर के बल्लेबाजी जो उन्होंने की है, जो कि हर्षित राणा को जिस उम्मीद से गौतम गंभीर खिला रहे थे कि ये करेगा, लेकिन वो काम आकाशदीप ने करके दिखाया। और आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह ने विराट कोहली, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, इन सबों को बताया कि भाई मेरे, सीधे बल्ले से खेलो, बाहर जाती गेंदों को मत छेड़ा करो, जो कि महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर भी सुझाव दे रहे हैं सभी बल्लेबाजों को उस तरीके से नहीं खेलने का, कि आप बाहर जाती हुई गेंदों को छेड़छाड़ मत करें। तो ये थोड़ा-सा सबक है, अगर सबक लेना चाहे तो वहाँ से भी ले सकते हैं। ये अलग बात है कि सुनील गावस्कर के सुझाव के बाद भी विराट कोहली वो नहीं मानने को तैयार हैं। वो 8वीं स्टंप, 6ठी स्टंप, और जिस तरीके से खुशी मनाता है भाई, अच्छी बात है, लगता है, लेकिन दूसरी तरफ तुम ग्राउंड पे जाते हो, पिच पे जाते हो, बैटिंग की जब तुम्हारी बारी आती है, तुम ऐसा क्यों नहीं खेलते? हम भी तुम्हारे लिए वैसे ही खुश होना चाहते हैं। बाकी प्लेयर भी वैसे ही खुश होना चाहते हैं, क्यों नहीं? क्यों उतने बाहर जाती गेंद को छेड़ करके आउट होते हैं? कम से कम इन दोनों से सीख लो। ज़्यादा कुछ नहीं, भी में आप देखेंगे इन दोनों ने खेला है।
जो स्टंप होता है अंपायर के तरफ से बाएं दाएं के तरफ से वही एरिया में खेल करके सिंगल डबल कर करके और इस बीच में सिर्फ 2 चौके उन्होंने, ये ठीक है 37 रनों में एक छक्का भी जब फॉलो ऑन बचाया था, एक छक्का भी आकाशदीप ने जबरदस्त तरीके से लगाया, और आकाशदीप हिटिंग के लिए जाना जाता है। लेकिन कितने संयम हो करके मतलब वो खेला, फिर भी 87 का स्ट्राइक रेट है, क्योंकि वो सिंगल बार बार ले रहा था, डबल ले रहा था, और जसप्रीत बुमराह उस पर भरोसा जताया। जबकि सीनियर प्लेयर और सीनियर पार्टनर होने के नाते जसप्रीत बुमराह हो सकता था कि अपने पास भी जैसे लोग करता है अपने पास रखता स्ट्राइक, लेकिन नहीं, जसप्रीत बुमराह ने आकाशदीप पे भरोसा दिखाया और मैक्सिमम बैटिंग करने को दिया आकाशदीप को, और उसका नतीजा ये रहा कि हम 6 रन, मतलब ये अभी 193 रन से पीछे जरूर हैं, लेकिन हम फॉलो ऑन से आगे बढ़ चुके हैं। एक्स्ट्रा 6 रन हम लोग बना चुके हैं, भारतीय टीम बना चुकी है। और अब तय है कि ये मैच लगभग लगभग अब ड्रॉ है, 99% ड्रॉ है। 1% अब इधर उधर हो जाए तो अलग बात है, लेकिन यहाँ से अगर भारतीय टीम सबक लेते हो, यही याद कीजिए पिछला दौरा, यही ग्राउंड से इसी तरीके से मैच को बचा कर करके ले गया था वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर और चेतेश्वर पुजारा, और ये लोग उसके बाद से भारतीय टीम कमबैक करती है और सीरीज जीतती है, और वही उम्मीद इस बार भी की जा रही है। और दोनों लास्ट के दोनों मैच जीतना भारत के लिए बहुत जरूरी है, ये सीरीज जीतना बहुत जरूरी है, तभी WTC के फाइनल में पहुंचने की जो भी थोड़ी बहुत संभावना है तभी बन सकती है। अब मोहम्मद सिराज की बात कर लें, पता नहीं मोहम्मद सिराज पहले बैटिंग करने इन दोनों से आया, जबकि ये दोनों जो अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये दोनों मोहम्मद सिराज से अच्छे बैट्समैन हैं, मतलब बैटिंग के मामले में इन दोनों उनसे ये दोनों अच्छे हैं। लेकिन मोहम्मद सिराज जिस तरीके से वो एक है ना एबी क्रिप्टो वाला जो बोलता है कि ये मोहम्मद बिब सर बिब मोहम्मद सिराज, वही वाली बात है कि ये अपने आप को इतना बड़ा बल्लेबाज है, सोचिए सिंगल ले रहा है, सामने जडेजा है 50 रन से ऊपर पर खेल रहा है, और वो सिंगल लेने के लिए बोल रहा है और प्रेशर डाल रहा है भागने के लिए, लग रहा है जैसे कितना बड़ा बल्लेबाज है वो। और आखिर अंत में हुआ क्या, वही पहले ही से लग रहा था वो आउट होगा तुरंत 11 रन, ठीक है उसमें ये भाई समझना चाहिए, जब आपका एक सामने प्रॉपर बल्लेबाज है खड़ा है तो आपको किसी तरह से अपनी विकेट बचाने चाहिए। लेकिन खैर जो बाकी ने नहीं किया इन दोनों ने करके दिखाया। और इस पूरे मैच को, अगर ये मैच भारतीय टीम ड्रॉ अब जब होगी, तो इसमें ये जो अभी का जो 37 रनों का जो योगदान फिलहाल अभी नवाज जो हुआ है, ये सबसे महत्वपूर्ण और बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा। और KL राहुल की वो 84 रनों की पारी और जडेजा की 77 रनों की पारी, ये एक बात ये जरूर है कि जडेजा ने कई एक बार परफॉर्म किया है, लेकिन जडेजा को वो तारीफ नहीं मिलती है जिसका वो हकदार है, उसको वो क्रेडिट नहीं मिलता जिसका वो हकदार है, जितना कि अश्विन को मिल जाता है, चाहे विकेट के मामले में या उसके बैटिंग जडेजा कर लेने के मामले में, या दूसरे को मिल जाता है, उतना जडेजा को नहीं। जबकि जडेजा ने कई एक मैच में रन बना करके, अगर आप देखें तो 36 का औसत, मतलब KL राहुल से ऊपर का औसत है टेस्ट में। आप जाकर के चेक कर सकते हैं कि उसका स्टैट में बताता है KL राहुल से बेटर उसका बताता है, हाँ शतक ज्यादा नहीं है KL राहुल की तरह, लेकिन औसत 36 का है, 36 से ऊपर का है। और बहुत ही क्रंच सिचुएशन, क्रिटिकल सिचुएशन में आके भारतीय टीम के लिए बल्लेबाजी करते हैं और भारतीय टीम को बचाते हैं। तो ये जो है ना, ये एक सबक है। और अभी आज जो माहौल मैंने ड्रेसिंग रूम का देखा है, जो कोहली और रोहित शर्मा और गौतम गंभीर का जो वहाँ का इन्वायरमेंट जो दिख रहा था, जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे ये फॉलो ऑन बचाने का, उसके पहले भी जिस तरीके से बातचीत हो रही थी, अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद दिखा। और उम्मीद करते हैं कि इसके पॉजिटिव नतीजे आएंगे और इन दोनों से सीख कर करके अगले इनिंग में और इसके बाद वाले टेस्ट मैचों में भारतीय बल्लेबाज कुछ अच्छा करेंगे और ये सीरीज पे जीत दर्ज करेंगे। खैर चलिए, अभी इतना ही आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।